सर के इस वेबिनार से मेरे को पूरा क्लियर हुआ। उसमें मुझे पता लगा कि आपको यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद, टीएलएफ में आने के बाद, आपको कॉलिंग नहीं करना, आपको कन्वेंसिंग नहीं करना, आपका अपना खुद का ब्रांड बनेगा। आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, या लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू अपनी बात को रखेंगे, तो लोगों को एक मैसेज देंगे। आपको कंटेंट में क्या फालतू के कंटेंट बनाने नहीं है आप। तो हेलो एवरीवन। आज मैं अपने चैनल पे इनवाइट की हूँ अपने एक स्पेशल गेस्ट को जिनका नाम है मेघा गर्ग जी। और ये मेरी न्यू बिजनेस पार्टनर है। तो गाइज, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी चैनल पे देख रहे हो, तो सबसे पहले तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। बिकॉज आज हम एक हाउसवाइफ के बारे में जानने वाले हैं जो कि ऑटोमेशन से, मतलब बिना कॉलिंग और बिना मैसेज किए हुए एक न्यू तरीके से न्यू स्किल को फॉलो करते हुए किस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस को मीन्स परस्यू कर रही हैं, किस तरह से अपने करियर को मीन्स ऑनलाइन बिजनेस में मीन्स आजमा रही हैं। तो वो जानने को मिलेगा। और वेलकम मेघा जी मेरे चैनल पे। तो बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे न्यू बिजनेस पार्टनर हो, कुछ ही दिन हुए आपके आए हुए, मीन्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बट जितना भी टाइम आपके साथ मैंने स्पेंड किया वो काफी बेहतरीन रहा, बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे। और वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो थैंक मेघा यू मैम, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम, और गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि मुझे अपने चैनल पे आपने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है। तो मेघा जी, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे, बिकॉज जनता भी जानना चाहती है कि कहाँ कहाँ से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में मीन्स दूर दूर दराज से कहाँ कहाँ से लोग जो है ऑनलाइन बिजनेस को कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह तक लिमिटेड है, या फिर ये वर्ल्ड वाइड है, या फिर ये केवल इंडिया में है? तो मेघा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो, और फिर आगे सवालों की झड़ी लगे। जी। जैसे कि मैम, मेरा नाम आप जानती हैं, मेघा गर्ग मेरा नाम है, और मैं मसूरी उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी यहाँ शादी हुई है मसूरी में 2009 में, ईयर 2009 में। उससे पहले जो मेरा बर्थ प्लेस है वो है सहारनपुर, यूपी में। मेरा बर्थ प्लेस यूपी का है, सहारनपुर का। तो वहां से मैं यहाँ आई हूँ मसूरी। और अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो बिफोर मैरिज मैं जॉब करती थी पहले ऑफिशियल लाइन में। तो 9 to 5 मेरा प्राइवेट जॉब था वहाँ। मैं उधर जॉब किया। और आफ्टर मैरिज जब मैं यहाँ आई, तो अगर आपको मालूम होगा तो पहाड़ों की लाइफ इतनी इजी नहीं होती। तो यहाँ पर कोई मेरे को ऑफिशियल जॉब ऐसे कुछ मिला नहीं। तो मुझे यहाँ आफ्टर मैरिज मुझे बीएड करना पड़ा टीचिंग लाइन में जाने के लिए। तो कुछ साल मैंने टीचिंग लाइन में जॉब की है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना के टाइम पे जॉब, अच्छे खासे लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो मेरा तो फिर भी प्राइवेट जॉब था। तो उस टाइम पे मेरा जॉब खत्म हो गया, मेरी जॉब मुझे कुछ मिली नहीं। तो लास्टली मेरे को हस्बैंड ने मुझे यही राय दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अपना रेस्टोरेंट है, शॉप है यहाँ, रेस्टोरेंट कम शॉप। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि तू आने वाले टाइम में तेरे को संभालना है, तो तू अभी से क्यों नहीं संभालती। तो फिर मैंने धीरे धीरे 3 4 साल हुए, मैंने इनके जो शॉप में बैठना शुरू किया। इनके जॉब मतलब जो इनकी शॉप है, रेस्टोरेंट है, उसको भी देखना शुरू किया धीरे धीरे। मैं घर संभाल रही हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ, साथ साथ मैं इनकी शॉप पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और उसके साथ साथ अब मुझे जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, मैं इनके साथ शॉप तो कर रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा कहीं लगता था कि कुछ अपना करना है। जैसे मुझे होता है ना कि हर एक हाउसवाइफ को होता है कि क्या हम खाली बैठे दिन में 3 4 घंटे खाली बैठते हैं, तो उस टाइम पे क्यों ना हम कुछ अपना वो टाइम जो है वो यूटिलाइज करें। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए स्क्रॉल करती गई मैं, इंटरनेट पे कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल स्क्रॉल किया, कभी फेसबुक। तो वो फालतू टाइम हम टाइम खराब ही तो करते थे अपने यूट्यूब वगैरह में। तो धीरे धीरे मैंने फॉरएवर को जब जाना, तो तब मैं इसमें ज्वाइन हुई। और मैं अपने आप को प्राउड फील करवाती हूँ कि मैं एक बिजनेस वूमन बन गई हूँ। थैंक यू सो मच मेघा जी, अपने बारे में आपने परिचय दिया, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि आप बेसिकली बिलोंग तो आप यूपी से करते हो, बट आफ्टर मैरिज आपकी आइडेंटिटी जो है अभी मसूरी में है। एंड जैसा कि आपने बताया कि पहले आप टीचिंग के जॉब में थे एंड आफ्टर कोविड यू हैव चेंज्ड, मतलब आपने अपने मीन्स काम करने के तरीके को चेंज किया है। और
बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप मल्टीपल रोल्स में हो। तो जितनी भी हाउसवाइफ्स इस वीडियो को देख रही हैं, वो सारी आपसे कनेक्ट करेंगी, मुझसे कनेक्ट करेंगी। बिकॉज एज ए हाउसवाइफ आपको घर की जिम्मेवारी होती है, छोटी होती है किसी की, बड़ी होती है किसी की, जॉइंट फैमिली होती है किसी की, न्यूक्लियर फैमिली होती है। बट क्या है कि सबके पास कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आपसे लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप घर को भी अच्छे से देख लो। एक अर्निंग मीन्स माइंडसेट भी लोगों का होता है कि आप अच्छी अर्निंग भी करते रहो। तो एक तरह से एक डाइवर्सिफाइड रोल में एक वुमेन को देखा जाता है। और आजकल मेल भी इसी चीज को मतलब अपनाते हैं। वो भी अब, पहले क्या होता था कि मेल मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब करके आए और फीमेल का काम होता था कुकिंग करना। बट अब है कि मेल भी कुकिंग जानते हैं और वो भी जॉब करते हैं, फीमेल्स भी कुकिंग जानते हैं और वो भी जॉब करती है। तो अब इक्वालिटी वाला टाइम आ गया। तो मेघा जी, हम्म। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भरी पड़ी हैं, तो सबसे पहले आपके मीन्स वो में माइंड में ऐसा क्यों आया कि फॉरएवर आपको करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन और वेलनेस और हेल्थ की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस कोचिंग बिजनेस वगैरह चला रहे हैं। तो ऑनलाइन बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ऑफलाइन भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वाई फॉरएवर? आखिर फॉरएवर को क्यों चुना? पहला सवाल मेरा आपसे। मैम जब कुछ टाइम पहले ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, कभी इंस्टाग्राम कभी फेसबुक, अपना टाइम ही स्पेंड कर रही थी, फालतू अपना टाइम खराब कर रही थी सब पे देखकर। तो धीरे धीरे जब मैंने स्क्रॉल किया, मुझे फॉर एवर की कंपनी मेरे सामने आई। तो मैंने फॉर एवर के जाना कि फॉर एवर एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में है। एक यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है, 160 कंट्रीज में काम कर रही है। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि इसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, वेलनेस पे ये काम कर रही है, प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, इसके हेल्थ जो सप्लीमेंट्स हैं। तो मैंने जब लोगों के व्यूज देखे इसके रिगार्डिंग, उनके कमेंट्स मैंने जब पढ़े, तो मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली इस कंपनी के लिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कंपनी बेस्ट है, तो मुझे इसमें ही वर्क करना चाहिए। मैंने देखा इसमें हेल्थ तो है ही आपकी, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट्स इसके बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास के हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। और दूसरा हेल्थ के साथ साथ इसमें वेल्थ, आपको वेलनेस और हेल्थ और वेल्थ दोनों इस कंपनी में आपको मिलते हैं। मैंने हम्म। धीरे धीरे जाना। पहले तो मुझे मिसगाइड किया गया कि इसमें आपको कॉलिंग करना है, कॉलिंग वाला काम है, कन्विंसिंग वाला काम है। तो मैं खुद ही एक ऐसी पर्सन हूँ जो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये काम खुद ही पसंद नहीं करती। मैंने कहा जो काम मैं नहीं कर सकती, मैं दूसरों को कैसे आगे कह सकती हूँ। जो पहले मुझे किसी ने बताया कि आप कॉलिंग करना अपने लोगों को कन्विंस करना, अपने जो रिलेटिव हैं उनको कन्विंस करना। अगर जो आपसे थोड़ा बहुत कन्विंस होते हैं, तो आप फिर वो उनसे मेरी बात करवाना, तो आगे मैं देख लूंगी। ऐसे उन्होंने मेरे को बोला कि आगे मैं देख लूंगी। जब मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को किसी को नहीं कह सकती, मैं रिलेटिव में ऐसी बात किसी को नहीं कह सकती, मैं फ्रेंड्स को नहीं कह सकती, और ना मैं कॉलिंग कर सकती हूँ, ये काम मेरे बस का ही नहीं है। तो जो काम मैं नहीं कर सकती मैं दूसरों को क्यों कैसे कैसे कहूंगी। तो मैंने वहां से स्टेप बैक लिया। और फॉर एवर को जानते हुए मैंने, लेकिन मेरे ठान रखा था कि फॉर एवर मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी कि फॉर एवर में टीम्स बहुत है, जैसे इंडिया में हम सब जानते हैं कि काफी टीम्स रन कर रही हैं। और तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखना था जो जिसमें मैं फिट हो सकूं। तो वो मुझे आपके थ्रू मिला, अश्विनी सर के थ्रू मिला, और तरुण सर के थ्रू मिला। जी मैम। तो फॉरएवर आपने मतलब काफी रिसर्च किया और फॉरएवर को आपने बेस्ट पाया। कहा भी जाता है कि फॉरएवर जैसी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कहा जाता है कंपनी को। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत ख्याल रखती है और बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है, अनटिल अनलेस आप इसमें कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं। तो मेघा जी, जैसा कि मैंने देखा है कि आप जिस दिन से यहाँ पे ज्वाइन किए हो, जिस दिन से आपने अपनी पहली बिलिंग की है, उस टाइम के बाद से ही मैंने देखा है कि एक्टिवली आप वर्क कर रहे हो। और कभी भी आपने वो मीन्स इग्नोर नहीं किया चीजों को कि हाँ चलो आज का काम कल कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच लगा मुझे, और मैं भी आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज को लेकर। और काफी बढ़िया मीन्स मेरे को सीखने को मिलता है अपने टीम मेंबर्स से। तो मेघा जी देखो, फॉरएवर बेस्ट है, आपने इसलिए भी चुना और मैंने भी इसीलिए शायद चुना क्योंकि फॉरएवर बेस्ट है। हर किसी हम्म। को फॉरएवर अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आइदर वो स्टूडेंट्स हो, जिनको जो लोग पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर ऐसी हाउसवाइफ्स जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है, खुद को एक ब्रांड के फॉर्म में डालना चाहती हैं, तो उनके लिए भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिकॉज हमारा मीन्स जो फॉरएवर के लिए जो डेडिकेशन है,
वो मीन्स इक्वली है, और फॉरएवर की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि फॉरएवर बेस्ट है, सबको पता है, तभी फॉरएवर कर रहे हैं। तो फॉरएवर को फॉरएवर करने के लिए हमने टीएलएफ सिस्टम को चुना है। तो हाँ। ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम का ऐसा क्या रोल था जिसकी वजह से आपको लगा कि फॉरएवर आप ऑटोमेशन सिस्टम से करो। जैसे कि मैम मैंने आपको बताया ना कि मुझे कॉलिंग वाला काम जो था, कॉलिंग करना, अपनी लोगों को कन्विंस करना, वो भी क्यों? क्योंकि एक छोटे से कमीशन के चक्कर में मैं अपनी रिश्तेदारी बिगाड़ूं, मैं अपने रिलेशन में सबको कहूं कि भाई मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, एक कमीशन के चक्कर में। मुझे ये काम सही नहीं लगा। और जब मैंने तरुण सर का वेबिनार देखा, वो 90 मिनट्स का वेबिनार, आप उससे कह सकते हैं कि मेरी शायद वो जो मेरी मेंटलिटी थी, मेरी मेंटल माइंड को पूरा चेंज किया सर ने, सर के उस वेबिनार ने। तो उस वेबिनार को देखकर मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मैंने धीरे धीरे फिर स्क्रॉल करके ऑटोमेशन के बारे में जाना, ऑटोमेशन क्या होता है। सर के इस वेबिनार से मेरे को पूरा क्लियर हुआ। उसमें मुझे पता लगा कि आपको यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद, टीएलएफ में आने के बाद, आपको कॉलिंग नहीं करना, आपको कन्वेंसिंग नहीं करना, आपका अपना खुद का ब्रांड बनेगा। आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, या लोगों को अपने कंटेंट के थ्रू अपनी बात को रखेंगे, तो लोगों को एक मैसेज देंगे। आपको कंटेंट में क्या फालतू के तो कंटेंट बनाने नहीं है आपने, कि एक जोक बना दिया या कोई डांस कर रहा है वो बना दिया। तो हमें जो कंटेंट बनाना है एक एजुकेशन बेस पे बनाना है। तो वो मुझे जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मैंने जब स्क्रॉल किया तो अश्विनी सर का मेरे सामने आया प्रोफाइल। मैंने अश्विनी सर की वीडियोस काफी देखी। अश्विनी सर से फिर मैंने खुद अप्रोच किया, उनको मैंने कांटेक्ट किया। अश्विनी सर ने मेरे को आपसे मिलवाया। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस टीएलएफ का पार्ट बनी, इस ऑटोमेशन का पार्ट बनी। क्योंकि अगर ऑटोमेशन है तो हम बिना कन्वेंसिंग के, बिना किसी कॉलिंग किए किसी को, अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं। हमें लीड यहाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी लीड जनरेट भी कर सकते हैं और लोगों से बात भी कर सकते हैं, लोग खुद आएंगे हमारे पास। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लोग हमें खुद अप्रोच करेंगे। जैसे मैंने सर को अप्रोच किया, लोग खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं, लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट। तो लोगों को प्रोडक्ट तो अच्छे लगेंगी। एक बार जो कस्टमर हमारा बन गया, वो लाइफ टाइम के लिए बन ही गया। ओके। तो टीएलएफ जो है, जो ऑटोमेशन सिस्टम हमारा है, ये काफी ज्यादा मतलब वरदान साबित हुआ है वैसे लोगों के लिए जो इंट्रोवर्ट हैं और जिनको लगता है कि वो दिन के 50 से 100 कॉल्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फॉरएवर का बिजनेस जो है वो जरूर करना है। और बिकॉज फॉरएवर जो है अपनी पॉलिसीज को लेके काफी स्ट्रिक्ट है और सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो ये जितना हमारे लिए फ्रेंडली है उतना ही सेफ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। कभी भी क्या होता है ना कि पेमेंट का, जैसे मान लो 15th को हमारा पेमेंट आता है, तो कभी भी 15th से पहले पेमेंट आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15th के बाद आए। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और इतनी अच्छी कंपनी। साथ में जब हम ऑटोमेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें डिफरेंट डिफरेंट मोमेंटम में रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन कराए जाते हैं, जैसे कि कुछ वीडियोस क्रिएट करोगे, कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, दिस दैट, डिफरेंट टाइप के ऑफर्स मिलते हैं। तो ना सिर्फ हम फॉरएवर से, जबकि इसके अलावा और भी इनकम सोर्सेज जनरेट कर पाते हैं। टोटल 5 तरह से हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक और भी ज्यादा प्लस पॉइंट था, जहां मैंने देखा कि हर जगह लोग अपने 2cc करने के बाद भी पैसे लगा रहे हैं, और पैसे लगाने के बाद भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे बात की, करीब 2 साल हो गए किसी को, किसी को 1 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, बट वो जिस जहाँ पे थे वहीं बैठ के ना उनकी टीम प्रॉपर बनी। अगर टीम बनती भी है बिकॉज, तो वो टूट जाती है। तो ऐसे से मतलब लोग ना मेरे से कंटिन्यू इंटरेक्ट किए। तो इससे मैंने देखा कि जब मेरे टीम में आप लोग आ रहे हो, तो मुझे लगा कि आप लोग काफी एजुकेटेड हो और वेल मतलब रिसर्च करके आप लोग आए हुए हो। तो इसका बेनिफिट मतलब डेफिनेटली जाता है। और जिस तरह से मैं कभी अश्विनी सर के प्लेटफॉर्म पे मुझे उन्होंने प्रमोट किया था, तो ये मेरी मतलब जिम्मेवारी है कि मैं अपने टीम मेंबर्स को प्रमोट करूं। और आई होप कि आपको यहाँ का वर्किंग कल्चर और मेरे साथ काम करके अच्छा लग रहा होगा। एंड फर्दर आप क्या मैसेज देना चाहोगे हाउस वाइफ्स मैम मेरा मैसेज जो है हाउस वाइफ के लिए, सभी हाउस वाइफ के लिए यही है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर का, नो डाउट। आप खुद सर्च करिए, आप मेरी बात पे मत जाइए या किसी की बात मत सुनिए। आप खुद गूगल पे जाके सर्च करिए, फॉर की पॉलिसीज को पढ़िए। और बहुत सी टीम्स जो है वो ज्वाइनिंग का भी पैसा ले रही हैं। तो आप इन चीज को समझिए, आप किसी स्कैम में, किसी फ्रॉड में मत पड़िए कि जहाँ, क्योंकि ज्वाइनिंग का एक भी पैसा नहीं है।
और मैंने जो इस टीम को आपके साथ जो मैं ज्वाइन हुई हूँ या टीएलएफ के साथ जो ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियलिटी पता चली है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन कोई चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी जो कम्युनिटी है, कुछ भी हमें क्वेश्चन, अगर आप अवेलेबल नहीं है, कोई मेरा अपलाइन अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ भी यहाँ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। जी। और हाउसवाइफ से मैं यही कहूंगी कि भले ही आप टीएलएफ ज्वाइन करें या किसी भी टीम को ज्वाइन करें, आप सोच समझ के आइए इस प्लेटफॉर्म पे। आप पहले सब पूरी इंक्वायरी ले लीजिए, कहीं आपसे कुछ झूठ तो नहीं बोला जा रहा, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि आपसे छुपाई जा रही हो। क्योंकि हमारे इस टीएलएफ में आपको A to Z पूरी चीज रियलिटी बताई जाती है। कुछ ऐसा झूठ नहीं है, कुछ ऐसा फ्रॉड नहीं है। और आप सही में हर चीज को जानेंगे। और हाउसवाइफ को यही कहूंगी कि 2-3 घंटे तो हर कोई निकाल सकता है दिन में। 2-3 घंटे हर एक हाउसवाइफ के पास होते हैं। आपके पास कितना भी घर का काम हो, आपके पास बस कितनी बच्चों की जिम्मेवारी हो, मैं बच्चों की जिम्मेवारी के अलावा, घर के काम के अलावा, अपने हस्बैंड के शॉप में भी सपोर्ट करती हूँ। उसके अलावा इस बिजनेस में भी आई हूँ अब मैं, और जिसमें मुझे अपने हस्बैंड का और घर वालों का पूरा सपोर्ट मिला है। तो मैं भी यही चाहूंगी कि आप लोग भी उनके सपोर्ट के साथ आइए, और एक अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करिए, जहाँ आप फ्लेक्सिबल टाइम भी है और जहाँ आपको फ्रीडम है कुछ भी काम करने की। तो मेघा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाउसवाइफ्स के लिए जो मैसेज आपने दिया है कि सारी जिम्मेवारी के बाद भी आप काम कर सकते हो। तो मेघा जी, लास्ट हाँ। सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब एज अ हाउसवाइफ। आप मीन्स जैसे मल्टीपल रोल्स होते हैं हमारे, तो जैसे आपको काम करना होता है, बिकॉज आपको ही पता है कि किसी भी काम को जब स्टार्ट करो तो उसमें थोड़ा टाइम देना होता है, उसको एफर्ट मतलब आपकी होती है स्टार्टिंग। बाद में फिर आपका आपके लिए वो काम यूज टू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम पहले यूज जब हो जाती है। रोटी चपाती बनाए होंगे, पहले ही आटा गूंदे होंगे, तो हमें वो नहीं आती है। हाँ। पहली बार तो हाँ। रोटी बनाना नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता था। नहीं आता। अब हम सीखने के वे में हैं। तो उसी तरह से जब टीएलएफ आप मतलब जो ऑटोमेशन सिस्टम को आप सीखना शुरू किए होंगे, तो आपको चैलेंजेस आए होंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मीन्स अभी आपको किस किस तरह के चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको सॉल्व किया, तो बेहतर होगा। चैलेंजेस लाइक मैम, जैसे होता है ना कि वीडियो में कंटेंट, मतलब यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, वीडियो बनानी है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ कंटेंट नहीं बनाया था। तो फर्स्ट टाइम, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही था जब मैंने बनाया। मैं कोई ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और ये भी नहीं कहूंगी कि नॉन टेक्निकल हूँ, क्योंकि मोबाइल तो चलाना हर एक को आता है धीरे धीरे। अब मैंने भी जब पहला कंटेंट बनाया, अपना दूसरा तीसरा बनाया, तो करते करते आज मेरी 30-35 वीडियोज हैं। और मैं अपनी डेली नहीं तो कम से कम हर 2 दिन में या एक दिन बाद अपनी वीडियो को डालती हूँ। और ट्राई करती हूँ जितना हो सके उसको इम्प्रूव करूँ। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैंने जो अब सीखी है या अपनी बेटी से सीखती हूँ। तो वो मुझे कहती है, मम्मी अच्छा अब आप भी एडिटिंग करना सीख गए हो। क्योंकि वो वीडियोस अपने पहले से बनाती थी कि अच्छा मम्मा आप अब जब मैं अपनी वीडियोस बनाया करूंगी ना, तो आप भी मेरी वीडियोस को एडिटिंग करना। तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हर चीज में आते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कहें कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, वो एकदम से तो नहीं चलेगा। हर बिजनेस टाइम लेता है, हर काम टाइम लेता है। तो अगर आप ये काम करेंगे या मैं भी ये काम करूँ, मैं भी ये माइंड सेट करके अपना बैठी हूँ, इस काम में आई हूँ कि मुझे अपने कम से कम 2-3 साल तो इस काम को देने हैं। अगर कोई कहता है ना कि अगर एक तू कुछ भी तो नहीं हो पा रहा है तेरे से, इतने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मैं क्विट नहीं करूंगी। मैंने ये फंडा अपने दिमाग में सोचा हुआ है कि मुझे क्विट नहीं करना है इतनी जल्दी, क्योंकि हर बिजनेस टाइम लेता है। जिस ऑफिस लाइन में मैं पहले थी, शादी से पहले, उन सर की ये बात थी, उन्होंने एक नया ऑफिस सेटअप किया था, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि हर बिजनेस को चलने में कम से कम भी 3 से 4 साल लगते हैं। तो वो बात आज तक मेरे माइंड में बैठी है कि कम से कम 3 से 4 साल तो मुझे देने ही देना है। तो क्या पता मैं भी शुभम सर के लेवल तक पहुंच जाऊं 4 साल बाद, क्योंकि मेंटोर तो आप लोग ही हो मेरे। आप हो गए, अश्विनी सर हैं, शुभम सर हैं, और करण। करुण सर हैं। जी। हाँ। तो तो बिल्कुल मैं ब्लेस्ड सहमत। फील करती हूँ कि मैं आप लोगों की इस टीम में हूँ, इस टीम का पार्ट बनी हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मेघा जी आपसे इंटरेक्ट करके, आपके एक एक पॉइंट को समझ के। बिकॉज हर कोई, आप जितने भी लाइन बोल रहे हो, इसमें कोई फिल्टर नहीं है। और जितने भी लोग ना मीन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब आपसे कनेक्ट करेंगे। इसमें सारी रियलिटी, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ काम होता है। और जो काम हम करते हैं वही वहाँ पे रिवील भी करते हैं। और जैसे दो तरह की चीजें होती है, कुछ लोग जो है फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, कुछ लोग मतलब हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो अपना कितना टाइम डिवोट कर रहा है। कई बार बोला जाता है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो आप उसको अगर जॉब की तरह करोगे तो बिजनेस जल्दी बूम कर लेगा। तो कुल मिला के आप कितना टाइम इसको देते हो, फॉरएवर को, फॉरएवर आपको वैसी अर्निंग देता है।
और इसी के साथ चलिए। मीन्स इस सेशन को मैं एंड करने वाली हूँ। तो गाइज जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार अपने चैनल पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करना, बेहतर मीन्स मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, बिकॉज बहुत सारे लोग डिजर्विंग होते हैं और उनको कोई बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उनके लिए ये वरदान साबित होगा आपका एक शेयर। और आई होप कि आप लोग इतना हेल्प करोगे मेघा जी को ग्रो करने में। और बिल्कुल नई मीन्स वो हमारे कैंडिडेट हैं, तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मेघा जी आने के लिए चैनल पे। मिलते हैं किसी थैंक यू मैम, अगले वीडियो थैंक में यू। किसी नए अचीवमेंट के साथ। थैंक यू सो मच, श्योर थैंक्स। श्योर। ओके, थैंक यू।